हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो मेरे को बताना, और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगेगा तो आप लोग मत देखना यार, लेकिन जिसको अच्छा लगता है आप लोग सपोर्ट जरूर करना। तो गाइस, आप लोगों से एक ऐसी बात शेयर करने वाली हूँ ना, मतलब क्या बताऊँ यार, मैं समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आप लोगों को समझाऊँ, क्योंकि मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ आपसे। बट जो भी है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं मतलब अपनी जो मेरी लाइफ में हुआ है ना, वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मतलब मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जो आज तक मेरी लाइफ में हुआ है। तो गाइस, आप लोगों को बताती हूँ, जो आप लोगों को पता है मेरी लाइफ के बारे में, हमारे बारे में जो पता है कि हमारा मतलब एक बहुत ज़्यादा कठिन टाइम था। मैं उसको ख़राब टाइम नहीं कहती हूँ, हाँ, लेकिन यह है कि कठिन टाइम था। गंदा टाइम नहीं कह सकते हैं, कठिन टाइम था, बहुत ज़्यादा कठिन टाइम था। क्योंकि देखो, मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम, हमारे पास रहने के लिए मतलब इधर-उधर, और हमारा सब कुछ मतलब ऐसे ऐसे वो हुआ ना, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी वो सारी चीज़ें। बट आप लोगों ने जिसने पहले वीडियो देखी है उनको पता है कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। थोड़ी-थोड़ी मैंने आप लोगों को बताया है, पूरी डिटेल में नहीं बताया। डिटेल में तो मैं तब बताऊँगी जब मेरे हस्बैंड मेरे साथ में होंगे, और अपने हस्बैंड के साथ में वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगी। और वो भी तब बताऊँगी जब सारी चीज़ें हम सही कर लेंगे। तो गाइज़, क्या हुआ कि हम बजरंगबली भाई की पूजा तो करते ही थे हमेशा, और मैं और मेरे हस्बैंड ना पहले से ही व्रत लेते थे। हम मंगलवार को हमेशा व्रत लेते थे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो हम पूजा करते रहते थे, हनुमान चालीसा पढ़ते रहते थे। लेकिन ये था कि मतलब हमें ये सारी चीज़ें पता नहीं थी कि मतलब इतना व्रत करते थे ना हम, हर मंगलवार को व्रत लेते थे। जब भी हमें मतलब सही लगता था, सही नहीं लगता था, मतलब हम हर मंगलवार को व्रत करते ही थे। तो अब क्या था कि उस टाइम में हमें ये सारी चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं था कि हमारी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। बस ये था कि मंगलवार के व्रत हम इसलिए करते थे, हमें किसी ने बताया था, मेरे हस्बैंड को, कि मतलब इतनी सारी चीज़ें जब तुम्हारी लाइफ में हो रही हैं, तुम बजरंग बली की सेवा करो। मतलब व्रत लेते थे, मैं तो शादी से पहले ही लेती थी। लेकिन ये था कि हाँ, उनने कहा तो हम करने लग गए, बस उनने कहा हम करने लग गए, ये सारी चीज़ें होती थी। बट क्या हुआ कि एक टाइम ऐसा आया कि बहुत ज़्यादा कठिन टाइम था। मतलब सुनने वाले के लिए वो कठिन टाइम नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा कठिन टाइम था। हमने अपनी लाइफ में वो टाइम हम मतलब सोच भी नहीं सकते ये सारी चीज़ें हो सकती हैं कभी ज़िंदगी में, और अपने ही लोग इस तरीके से अपने दुश्मन बन जाएँ और जान की दुश्मन बन जाएँ। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं ना, तो इंसान को कुछ समझ नहीं आता है। तो उस टाइम भी हमारे साथ मेरे हस्बैंड व्रत तो करते थे उस टाइम भी, जब वहाँ पर हमारे साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी। बस ये था कि मतलब मेरे हस्बैंड व्रत लेते थे, मैं नहीं ले पाती थी, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी। 3-4 महीने की प्रेग्नेंट थी, मैं नहीं ले पाती थी व्रत, तो मेरे हस्बैंड तो लेते थे। और जो शाम को मतलब मैं अपने हस्बैंड के लिए खाना मतलब बनाए रहती थी, खीर और पूरी खाते थे वो। खीर और पूरी जब मैं बनाए रहती थी, तो शाम को सबसे पहले गाय के लिए गंगरास निकालते हैं हमारे वहाँ, तो गाय के लिए गंगरास निकाल के रख देती थी। बाकी बजरंगबली भाई को हम शाम को उनको भोग लगा देते थे। तो जो मैं वो गाय के लिए रखे रहती थी ना, बाहर से मैं बाहर रख देती थी, एक गाय आती थी। तो वो गाय ना आएगी तो वो वहाँ पर आती थी, और वहाँ से वो खुद खा जाती थी। तो कई बार ऐसा होता था ना, वो कठिन टाइम की बात कर रही हूँ, वो टाइम इतना खतरनाक था। उस टाइम में हमारे साथ कोई नहीं था, कोई नहीं। तो उस टाइम में बजरंगबली मतलब बंदर आते थे। और बंदर ना, कई बार ऐसा हुआ है कि बंदर आते थे, जो मैं वो खाना रखे रहती थी मंगलवार के दिन, शाम को बना के रखती थी, बुधवार को मैं बाहर रख देती थी। तो जो बंदर आते थे ना, बंदर ना, कई बार ऐसा हुआ है, मैं मतलब देखती थी कि यार कि कहाँ गया, मैंने खाना तो बाहर रखा था गाय के लिए, बट कहाँ गया, देखती थी तो पेड़ में बंदर बैठ के खाते थे। एक ही बंदर आता था या 2 बंदर जो भी थे, मतलब वो मैं उनको खाते हुए फिर देखती थी बाद में। कई बार मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई। तो ये तो एक मतलब ये है कि हाँ, मैंने सोचा कि यार हाँ, मैंने गाय के रखा था और बंदर ले गए उसको। तो उस टाइम मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था कि मेरी लाइफ में कल के दिन में बजरंगबली भाई को मैं इतना ज़्यादा मानने लगूंगी, और बजरंगबली भाई की कृपा हम पे बनने लगेगी। तो उसके बाद क्या हुआ कि सारा टाइम चलो गुजर गया, उसके बाद का कुछ नहीं बताती हूँ, सीधे बताती हूँ। डिलीवरी का टाइम आने वाला था, 8 महीने हो गए थे, 8 महीने, हाँ 8वां महीना चल रहा था। तो एक दिन मैंने सोचा कि बजरंगबली भाई का मंदिर था उधर ही, मैंने सोचा कि मैं जाती हूँ। और जैसे ही मैंने अपने बेटे को स्कूल छोड़ा और मैं वहाँ मंदिर गई, मैंने मतलब नहा नहा के, बस मैं रोज डेली नहाती थी, पहले डेली नहाती थी। अब तो मैं एक एक दिन छोड़ के नहाती हूँ, बट उस टाइम में मैं डेली नहाती थी।
तो उस टाइम मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। अब मुझे थोड़ा ठंडा लगता है, थोड़ा दिक्कत है मेरे को, हेल्थ इशू है, मतलब ठंडा बहुत ज़्यादा लग जाता है। क्या होता है मैं बता नहीं सकती आप लोगों को, क्या मेरे को होता है ठंडा लगने से, वो मैं आप लोगों को बता ही नहीं पाऊँगी, उसको समझ भी नहीं पाओगे आप लोग। तो गाइज़ क्या हुआ कि उस टाइम में मैं डेली तो नहाती थी, लेकिन उस दिन था मंगलवार, मैंने सोचा कि आज मैं जाती हूँ बजरंगबली भाई के पास जाती हूँ। तो जैसे मैंने गेट खोला, इतने बड़े बजरंगबली भाई हैं ना वहाँ पर। मैंने जैसे गेट खोला गाइस, वहाँ पर मतलब मैंने उनको देखा ना, मेरे गेट से आंसू निकलने लग गए। मतलब मेरे आंसू ऐसे आ रहे थे ना, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने उन्हें देखा ना, वैसे ही मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने, मतलब मैं तो ये सोच रही थी कि यार मेरी डिलीवरी होने वाली है और मेरे साथ कोई नहीं है, मैं किसको बुलाऊं, अपनी मम्मी को बुलाऊं, या मतलब अब 8-9वाँ महीना चलेगा, 9वें महीने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कभी रात को या किसी वक्त तो परेशानी हो जाएगी, और बैठने उठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी उस टाइम में, मुझे मतलब परेशानी होती थी। लेकिन मैंने सोचा कि यार डिलीवरी के टाइम में मेरे साथ क्या होगा करके, तो मुझे ना धीरे धीरे डर लगने लग गई थी डिलीवरी के नाम से, कि यार कैसे जो होगा क्या होगा। लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा दर्द होता है डिलीवरी होने में, पेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पता नहीं क्या ही होगा मेरे साथ, ऐसा करके मेरे को बहुत ज़्यादा धीरे धीरे डर लगता था। तो जो ना मेरे धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे दिन बढ़ रहे थे, वैसे वैसे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया था, मैं डरने लग गई थी। तो वहाँ गई तो उस दिन से ना मेरा मतलब डर धीरे 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 करके पता नहीं कहाँ गायब हो गया, मुझे समझ नहीं आया। और उस दिन मुझे ऐसा लगा कि हमारे साथ, मेरे घर में, हमारे घर में कोई बड़े हमारे घर में है, क्योंकि हम उस वक्त रेंट पे वहाँ रहते थे। तो उस वक्त हमारे साथ कोई नहीं था, रात को कभी कोई दिक्कत हो गई, कोई कुछ बताने वाला नहीं था, मतलब ऐसा। तो मुझे इस चीज़ का मतलब रहता था कि यार कोई सयाने हमारे घर में होते, हमको बताते ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने सोचा कि यार हमारे घर में तो कोई नहीं है, हमको कौन ही हमें ये सारी चीज़ें बताएगा। तो बहुत सारी चीज़ें मन में आती थी, लेकिन जब मैं वहाँ गई तो मुझे उनको देख के ऐसा लगा ना कि अब बस हो गया, अब जो भी हैं यही हैं और मेरे घर के सयाने यही हैं। तो उस दिन से ना मतलब मैंने अपने बजरंगबली भाई को मतलब थोड़ा-थोड़ा करके मेरे को महसूस होने लग गया था कि मेरे साथ बजरंगबली भाई हैं। लेकिन पूरी तरीके से मुझे कोई मतलब ऐसा पता नहीं था कि बजरंगबली भाई इतने ज़्यादा मेरे दिलो-दिमाग में बस जाएँगे और उनके बिना हमारा कुछ भी नहीं है। मैं कहती हूँ कि ये जो ज़िंदगी मुझे मिली है, दोबारा से ज़िंदगी जो मुझे मिली है, ये मेरे बजरंगबली भाई की कृपा से ही मिली है, और मैंने उनको भाई बनाया है। मैंने कई वीडियो उनके बारे में देखती थी, बाद में देखती थी। जब मेरी बेटी ना बहुत बड़ी हो गई थी, बहुत बड़ी नहीं मतलब 5-6 महीने की हो गई थी, तब से मुझे धीरे-धीरे बजरंगबली भाई फ़ील होना शुरू हो गया। महसूस करती थी मैं बजरंगबली भाई को, मतलब अपनी चीज़ों को याद करती थी कि मेरे साथ क्या-क्या हुआ, पीछे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, सारी चीज़ें मतलब धीरे-धीरे करके मैं उनके शरण में इस तरीके से चले गई ना, आज मैं मतलब कुछ भी काम करूँ ना, कुछ करूँ ना करूँ भैया, मैं बर्थडे हो, कोई त्योहार हो, कुछ भी हो, मुझे बस सिर्फ़ बजरंगबली भाई के पास जाके, उनके शरण में जाके उनको ये बताना है कि भाई आज हमारा हमारा बर्थडे है, मेरे बच्चों का बर्थडे है और आज ये त्योहार है। मैं उनकी सेवा कर लूँ, उनके आगे एक दीपक जला दूँ और उनके आगे हाथ जोड़ लूँ, तो मेरे लिए सबसे बड़ा काम होता है। और ये समझ लो कि मेरे लिए त्योहार और बर्थडे सब कुछ हो जाता है उसी से। मतलब बजरंगबली भाई, मेरा दिल करता है ऐसा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ज़ोर ज़बरदस्ती ऐसे ही कर लेती हूँ, मतलब मेरा दिल करता है और मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, मैं बता नहीं सकती मतलब किस तरीके से मैं बजरंगबली भाई की कृपा मैंने पाई है। और आज मैं आप लोगों को बताऊँ ना, आज मैं मतलब इतना इतना भरोसा करती हूँ अपने बजरंगबली भाई में। मैंने उनको भाई बनाया है क्योंकि मैंने वीडियो देखी थी कि उनके साथ या तो बाप या भाई या फिर गुरु का गुरु शिष्य का मतलब उनके साथ संबंध रिश्ता रखना पड़ता है। तो उससे ज़्यादा जैसे आप कन्हैया जी की पूजा करते हो, उस तरीके से कन्हैया जी के उससे नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ब्रह्मचारी थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो में देखी हैं। आप लोगों को अगर कुछ चीज़ें गलत बोल रही हूँ उसके लिए आप लोग मेरे को माफ़ करना। बट ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो में देखी, बट मैंने उन्हें अपने घर के बड़े सदस्य बनाया है, अपने घर के बड़े सदस्य मैंने उनको बनाया है। और वो मेरे भाई हैं, वो मेरे पिता समान हैं। मैंने उनको, जब मेरी डिलीवरी हुई उस वक़्त मतलब मैं तो ऐसे ही चले गई थी। लेकिन जब मेरी डिलीवरी हुई उसके बाद का टाइम और उसके बाद का जो टाइम होता है, और जब मेरी डिलीवरी हुई, सबसे बड़ा चमत्कार तो वहीं पर हो गया कि जब मेरी डिलीवरी हुई, वो कहानी आपको बाद में बताऊँगी।
और सेकंड बात ये है कि जब मेरी बेटी हुई उसके बाद का टाइम इतना खतरनाक होता है ना गाइस, एक छोटे बच्चे को संभालना, बड़े बच्चे को संभालना, हस्बैंड को ड्यूटी को ऑफिस को भेजना, घर के सारे काम करना, अपना ध्यान रखना। मैंने अपना ध्यान नहीं रखा, इसकी वजह से आज मैं ये भुगत रही हूँ। जो मेरे शरीर में मेरे को मतलब जो दिक्कतें हैं, मेरी हेल्थ इशू है उसके चक्कर से, तो वो सारी चीज़ें मैंने अपना ख्याल नहीं रखा, उसकी वजह से मुझे हेल्थ इशू है। तो गाइस मतलब मैं ये कहती हूँ ना, मैंने बजरंगबली भाई को पाया है, और मैं किसी से ये नहीं कहती कि आप ज़बरदस्ती जाके मंदिर में पूजा करो, ये करो। मैं अपना अपना जो मेरे लाइफ में हुआ है वो सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ। तो इसको बताने का मकसद मेरा ये था कि आज मैं बजरंगबली भाई की शरण में हूँ, और आज मैं जो भी हूँ, आगे जो भी मेरी ज़िंदगी में होगा, सब कुछ मैंने अपने बजरंगबली भाई पे छोड़ रखा है। और आप लोगों को सबसे बड़ी बात बताती हूँ ना, मुझे तब बहुत ज़्यादा खुशी होती है ना, जब मेरे बच्चे ना, मेरे दोनों बच्चे बजरंगबली भाई के शरण में जाके अपना सर नीचे झुकाते हैं। मैंने इनको कभी नहीं सिखाया, मैंने इनसे कभी ये नहीं कहा कि तुम सर नीचे रख के, बिल्कुल ऐसे सर नीचे रख के आप बजरंगबली भाई के सामने ऐसे करके उनको प्रणाम करो या उनके आगे शीश झुकाओ, ऐसा मैंने इन्हें नहीं सिखाया। बट मेरे बच्चों को पता नहीं ये सारी चीज़ें कहाँ से उनने सीखी। बजरंगबली भाई ने उनको मतलब इस तरीके से अपने शरण में रखा है ना, मेरे बच्चों को मैं बता नहीं सकती। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तब होती है जब मेरे बच्चे बजरंगबली भाई के शरण में जाके इतने अच्छे से बजरंगबली भाई के सामने शीश झुकाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको अपना अपना समझते हैं। सबसे बड़ी बात ना, बजरंगबली भाई को अपना समझते हैं मेरे बच्चे ना, तब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं एक अच्छी माँ हूँ, और हाँ मैंने अपने बच्चों को अच्छा सिखाया है। अभी से मेरी बेटी अभी 2.5 साल की है, 3 साल की अभी नहीं हुई है, 2.5 साल की है। तो मेरी बेटी अभी से बजरंगबली भाई को मतलब उनके आगे जाएगी तो खुश हो जाती है, और हमेशा बजरंगबली भाई के लिए कहती है कि मेरे को दादा मंदिर ले जाओ, दादा मंदिर ले जाओ। वो उनको दादा ही बोलती है। तो गाइस ये वीडियो मेरा ना, वैसे ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मेरी लाइफ का पार्ट था, और उस टाइम में मैंने बहुत कुछ, मेरे पास कोई नहीं था सहारा करने के लिए, मेरे हाथ सिर्फ बजरंगबली भाई थे। और जब मेरी बेटी हो गई थी, मेरे मेरे हस्बैंड तब भी व्रत लेते थे, 5-6 महीने की मेरी बेटी हो गई थी, व्रत लेते थे, लेकिन व्रत करते थे, मंदिर जाते थे, दिया धूप करते थे, लेकिन कभी महसूस नहीं करा था हमने। लेकिन मेरे को धीरे धीरे जब मैं उनको जब महसूस करने लगी ना, तब मुझे धीरे धीरे हमारी लाइफ में ऐसे ऐसे चमत्कार हुए ना गाइस, छोटी 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 चीज़ें, ऐसी 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 चमत्कार हुए ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि बजरंगबली भाई ने किस तरीके से, वो मतलब किस तरीके से हमारे हमारे साथ खड़े रहते हैं, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। और मतलब इस बात को बताने में मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं इसलिए ज़्यादा अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ। हाँ, कुछ चीज़ों में इंसानों ने हमारा सहारा नहीं करा, लेकिन बजरंगबली भाई ने, कुछ भी कहो, बजरंगबली भाई ने कुछ तो ऐसा हमारे लिए किया कि हम आज इस लेवल पे खड़े हैं, तो बस उनकी कृपा से है। किसी ने कोई मदद नहीं करी, सबने गिराया है, सबने नीचे गिराया है, अपनों ने हमें तोड़ा है, लेकिन बजरंगबली भाई ने हमारा हाथ पकड़ा है। तो मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ। भाई की बात करते करते तो मैं हमेशा इमोशनल हो ही जाती हूँ, और जब भी मैं बजरंगबली भाई की बातें करती हूँ, सोचती हूँ ना, मुझे खुद पे खुद आंसू आ जाते हैं। ये उनके लिए मेरा प्रेम है, और उनने मुझे अपनी शरण में रखा है, उसके लिए मैं हमेशा, मतलब मैं ये कहती हूँ कि ना, भाग्यशाली मैं इसलिए हूँ क्योंकि मुझे इतनी कम उम्र में बजरंगबली भाई की सेवा करने का मौका मिल गया, और मैं उन्हें महसूस करती हूँ। सबसे बड़ी बात तो बजरंगबली भाई ने मुझे अपनी बहन समझ के, अपना छोटी बहन समझ के, या जो भी समझा, उनने मेरे को अपनी शरण में रखा है, मुझे पता है ये। और ये जो परिवार हमारा है, मैंने अब उनके, मतलब मैंने अपने बजरंगबली भाई को परिवार का हिस्सा माना है, क्योंकि वो हमारे घर के बड़े सदस्य हैं। हमारे घर पे आप लोगों को कोई, हमारे घर पे ऐसा बताने वाला नहीं है कि ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारी ज़िंदगी में होती हैं, छोटी-मोटी परेशानियाँ हो जाती हैं, तो उसके लिए बजरंगबली भाई को मैंने अपने घर के सदस्य, बड़ा सदस्य माना है। मेरे बच्चों के दादा हैं, मैंने उन्हें अपना भाई माना है, अपने पिता माना है, तो हमेशा वो हमारे साथ रहते हैं। इस बात को आज बताने के लिए, मतलब मैंने बहुत कुछ झेला, और तब जाके मेरे को वो सारा टाइम, तो चलो मैं भूल जाऊंगी जो भी हुआ हमारी ज़िंदगी में, लेकिन मेरे को बजरंगबली भाई मिले हैं, उसके लिए मैं मतलब सच में भाग्यशाली अपने आप को मानती हूँ कि मैंने इतने
इतने छोटी उम्र से मैंने बजरंगबली भाई को पा लिया है, मतलब उनको मैंने उनके आगे अपनी ज़िंदगी समर्पित कर दी हमने, कि ये ज़िंदगी जो भी है हमारी, मेरे बच्चों की ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी जो भी है, सब उनके हाथ में है अब। बस हम उनकी शरण में है ना, उनके शरण में हम चले गए, उनको हम इस तरीके से उनकी सेवा भक्ति करना चाहते हैं, और उनकी सेवा इस तरीके से हम करें आगे को भी लाइफ में, कि मतलब हमें ऐसा फ़ील ही नहीं होना चाहिए कि हमारे साथ कोई है नहीं है। तो इसलिए मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मानती हूँ कि मैंने बजरंगबली भाई को, मैं महसूस कर लेती हूँ कि वो मेरे साथ हैं, उन पे इतना भरोसा है मुझे। ये सारी चीज़ें ना हर किसी की लाइफ में नहीं होती हैं, हर किसी की ज़िंदगी में हर कोई इंसान किसी भी भगवान को इतना ज़्यादा महसूस नहीं कर पाता है, और महसूस भी उसी को होता है जो दिल से साफ़ होता है। सबसे बड़ी बात, भगवान उसी को महसूस होंगे जो दिल से साफ़ होगा, किसी के लिए गलत नहीं सोचता है। तो गाइस, अब जो भी हमारी ज़िंदगी में हुआ, हमारी ज़िंदगी में जो भी हुआ, उसके लिए न्याय के लिए मैंने अपने बजरंगबली भाई से ही कहा है, क्योंकि मेरे बच्चों का जो भी है, अगर गलत तरीके से कोई हमारे बच्चों का वो चीज़ें करेगा, तो उसके लिए मेरे बजरंगबली भाई हैं। मैं किसी से कुछ नहीं कहती हूँ, इसीलिए गाइस मैंने कुछ नहीं कहती हूँ। तो गाइस, ये बात थी, और बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया ये वीडियो। जिसको अच्छा लगेगा गाइस, सपोर्ट करना, प्यार करना। और इस बात को बताने के लिए आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं अपने बजरंगबली भाई की शरण में हूँ, और उनकी शरण और उनकी कृपा से आगे को जो भी हमारी लाइफ में जो भी होगा, मैं ये नहीं कहती हूँ कि हमें खूब ज़्यादा धनी दानी बना दे, खूब ही ज़्यादा, ये नहीं कहती हूँ। बस ये कहती हूँ मैं अपने बजरंगबली भाई से, हमें सुखी रखना, हमें चाहे कम पैसा दे, कम चीज़ें हों, लेकिन सुख रहना और खुशी से रहना, सुकून से रहना, ये मैं चाहती हूँ। बस यही हमारी लाइफ में है भी अभी। हमें लोगों का सहारा नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास, लेकिन बजरंगबली भाई ने जितना भी दे रखा, उसमें हम खुश हैं और सुखी हैं हम। बस मैं यही बजरंगबली भाई से अपने चाहती थी, और ये चीज़ें हमारे साथ है भी गाइस। हमें देखने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास ना घर है, ना हमारे पास इतने पैसे, ना गाड़ी बंगला, कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास सुकून है। हमारे बजरंगबली भाई ने हमें हमें सुकून है। हमें जितना भी पैसा आता है ना, जितना भी हम कमा लेते हैं, उतने से हमें सुकून है कि भाई हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, उनकी देख रेख भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं ना, तो हमको सुकून है उस चीज़ से। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है, मुझे लगती है ये सबसे बड़ी चीज़, कि मैं चाहती हूँ कि कभी कोई दुख तकलीफ ना आए, बस ये मिल ले, सबसे बड़ी बात है। तो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है, आप लोग लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। और अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और गाइस, अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।